कैसे हैं आप सब। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी दुनिया में खुश होंगे। तो आज है बच्चों का स्कूल, तो यहाँ पर बच्चों के ब्रेकफास्ट को रेडी करने में लगी हुई हूँ मैं, और आज का ब्लॉग यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ, बच्चों के ब्रेकफास्ट से। क्योंकि बैरागी जी है नहीं, तो फिर आज थोड़ा सा बर्डन था, तो फिर सुबह से ब्लॉग शूट नहीं हो पाया है। तो मैं यहाँ पर आ गई थी सैंडविचेस बनाने के लिए, क्योंकि बच्चों की डिमांड थी कि मम्मा सैंडविच बनाओ। तो मैंने बोला ठीक है, जल्दी भी बन जाएगा, ठीक है मैं बना देती हूँ। तो यहाँ पर मैं सिंपल ही सैंडविच बना रही हूँ, आलू सैंडविच, जिसमें मैंने आलू को बॉईल कर लिया था और हरी मिर्च कट करके डाल दी है, प्याज कट करके डाल दिए हैं, और थोड़ा सा धनिया पत्ता और कुछ सूखे मसाले बेसिक से वो ऐड कर दिए और नमक ऐड कर दिया। तो यहाँ पर मेरा आलू का मसाला रेडी हो जाता है इस टाइप से। और इसके बाद इनको कर देती हूँ मैं ब्रेड में स्प्रेड, और इसके बाद आ जाती है बटर में सेकने की बारी। तो ये क्यूब वाला बटर लेकर आई थी मैं, जो कि बहुत छोटा सा था, तो जिसमें चम्मच जाना इम्पॉसिबल था। तो यहाँ पर मैंने उंगलियों से ही उसको निकाल लिया है, और फिर सभी सैंडविचेस को सेक दूंगी यहाँ पर। तो सैंडविचेस मेरे सीखेंगे तब तक मैंने बच्चों के कुछ एक्स्ट्रा काम कर दिए थे। हालांकि कुछ एक्स्ट्रा काम जो रहते हैं, जैसे कि आईडी कार्ड पहनना वगैरह, बॉटल भरना, तो ये सब वो लोग खुद से कर लेते हैं। हालांकि क्योंकि मैंने आज पहले ही उनको तैयार कर दिया था, दोनों को बिल्कुल तैयार कर दिया है पूरे तरीके से, बिल्कुल ड्रेस वगैरह यूनिफॉर्म वगैरह पहना कर। तो यहाँ पर दोनों अपने अपने काम में लगे हुए हैं और मेरे सैंडविचेस भी बन गए हैं। तो यहाँ पर कर देती हूँ मैं सैंडविचेस को पैक। और आज हस्बैंड जी नहीं है, तो दोनों को छोड़ने भी मुझे ही जाना पड़ेगा। तो अगर हस्बैंड जी रहते हैं तो इतना बर्डन नहीं रहता है, बट हस्बैंड जी नहीं है तो फिर बच्चों को तैयार भी करना है, टिफ़िन भी पैक करना है और छोड़कर भी आना है। तो सारी चीज़ें मुझे ही करनी है। तो बस यही है, हस्बैंड जी रहते हैं तो बहुत सारा काम बँट जाता है, सहारा मिल जाता है, इतना बर्डन नहीं पड़ता है। आई थिंक भगवान ने शायद यही सारी चीज़ें सोचकर गृहस्थी में 2 लोगों को इन्वॉल्व किया होगा कि चलो एक दूसरे का सहारा बनकर आराम से गृहस्थी चला लेंगे एक दूसरे के सहारे। वरना अकेला व्यक्ति, भले चाहे वो फिर औरत हो चाहे मर्द हो, अकेला व्यक्ति के लिए गृहस्थी चलाना इम्पॉसिबल हो जाता है। आजकल तो खैर सारी चीज़ें हो गई हैं, हर कोई इंडिपेंडेंट बन गया है, बट फिर भी इमोशनली, फिजिकली सभी चीज़ों में 2 व्यक्ति से ही गृहस्थी चलती है। ये बिल्कुल सत्य है और इसको कोई भी झुठला नहीं सकता है। मानते हैं हर चीज़ हो जाती है, बट कहीं एक पॉइंट पर आकर हमें जीवन साथी की आवश्यकता लगती ही है। तो यही सारी चीज़ें भगवान ने सोची होगी और इसीलिए 2 मनुष्यों को गृहस्थी के लिए बिल्कुल अवेलेबल किया है आई थिंक। तो फिर बच्चों को मैं छोड़कर आ गई थी, और इसके बाद बच्चों के जाने के बाद कमरे की हालत कुछ इस प्रकार हो जाती है कि यहाँ पर बैठना भी मुश्किल होता है। तो बस इन्हीं सभी चीज़ों को मैं अरेंज कर दूंगी और इस कमरे को बैठने लायक, सोने लायक बना देती हूँ। तो यहाँ पर कर रही हूँ मैं, बेडशीट को क्लीन करनी है मुझे और चेंज करनी है। तो ये वाली क्लीन हो जाएगी, धुल जाएगी, और बाकी दूसरी वाली बेडशीट को मैं यहाँ पर लगा दूंगी। काफ़ी टाइम से बेडशीट नहीं लगी थी, समथिंग 8 डेज हो गए होंगे। क्योंकि यहाँ पर हमको मतलब इतनी जल्दी गंदी होती नहीं है बेडशीट, क्योंकि हम लोग रहते नहीं है इस कमरे में, केवल सोने के लिए और तैयार वगैरह होने के लिए आते हैं हम लोग यहाँ पर। तो बाकी दिन भर हम लोग हॉल में ही रहते हैं और बच्चे भी उधर पे ही रहते हैं, खेलते रहते हैं। इस कमरे में हम लोगों की आवक जावक बहुत कम है बेडरूम में, तो इस वजह से बेडशीट इतनी गंदी होती नहीं है। फिर मैंने सोचा कि थोड़ी सी डस्टिंग भी कर ही देती हूँ पलंग की, क्योंकि इसमें छोटे छोटे से कबर्ड बने हुए हैं, खन बने हुए हैं, तो जो कि गंदे हो जाते हैं, और बच्चे हैं तो फिर होना ही रहता है। घर तो इस टाइप से फिर रहता ही है, कहीं कुछ कर देंगे कहीं कुछ, मतलब एक जैसा नहीं रहता है। मतलब जहाँ की चीज़ वहाँ आपको मिल नहीं सकती है जिस घर में छोटे बच्चे हैं। फिर भले आप कितना ही अरेंज करो, कितना ही कुछ करो, आपको चीज़ें अस्त व्यस्त ही मिलेंगी। तो इसी प्रकार से मेरा घर भी है, मेरे भी 2 छोटे बच्चे हैं, तो बस ऐसा ही करते हैं वो। कितनी भी चीज़ों को अरेंज करके रख दूँ, मैनेज करके रख दूँ, बट चीज़ें वहाँ पर दोबारा से मुझे नहीं मिलती है। तो बार-बार में बीच-बीच में
सारी चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। और चलिए बातचीत करते करते यहाँ पर मेरी बेडशीट बिछ चुकी है ऑलमोस्ट, और दोनों साइड से, चारों साइड से किनारों को फोल्ड कर दूंगी मैं। और इसकी जो पिलो कवर थे वो मैंने कल ही चढ़ा दिए थे, तो बस केवल पिलो कवर मुझे चढ़ाने नहीं है। बेडशीट मेरी लग चुकी है, तो पिलो को लगाकर बढ़िया से हमारा कमरा रेडी हो गया है, बैठने लायक, सोने लायक, सुकून लायक, ताकि अब हमको यहाँ पर बैठ के सुकून मिल सकता है। अदरवाइज फैलारे में तो सुकून नहीं मिलता है, मुझे तो नहीं मिलता है, बाकी किसी का पता नहीं। और थोड़ा-सा मैनेज रहता है घर, तो एक जो दिमागी जो शांति रहती है, मानसिक शांति रहती है ना, बहुत अच्छी मिलती है। तो ये सारी चीज़ों को करने के बाद कपड़ों को मैंने लगा दिए थे। आज कुछ टॉवल्स वगैरह भी धोने थे, सारे तीनों चारों टॉवल मैंने आज वॉशिंग मशीन में लगा दिए हैं। और भी कुछ एक्स्ट्रा कपड़े थे, बेडशीट वगैरह, वो भी सारी लगा दी थी। और इसके बाद आ गई थी मैं पोछा लगाने। तो पोछे की कहानी आप लोगों को पिछले व्लॉग में पता ही है, जिन्होंने देखा होगा उनको पता ही होगी कि पोछे पोछे का जो स्क्रू था वो गुम हो गया है, तो पोछा मुझे इस टाइप से लगाना पड़ रहा है। तो हमेशा मैं हर नेगेटिव चीज़ में पॉजिटिव चीज़ ढूँढ ही लेती हूँ, तो यहाँ पर भी मैंने अपना पॉजिटिव वे रखते हुए आप लोगों को बताती हूँ कि इससे मुझे बहुत बढ़िया बेनिफिट मिल रहा है। मैं कभी भी इस टाइप से बैठकर काम नहीं कर पाती थी, जो कि मैं 4-5 दिन से पोछा लगा रही हूँ, तो आराम से बैठ पा रही हूँ और बढ़िया काम चल रहा है। और यहाँ पर फिर नहाने के बाद मैं आ जाती हूँ किचन में, तो मैंने यहाँ पर टमाटर, प्याज, लहसुन और हरी मिर्च को रेडी करके रख दिया है। और अब बारी आती है मेरे बच्चों के लिए, जो मैंने आज सरप्राइज प्लान करके रखा था। सरप्राइज ये है कि आज मैं बनाने वाली हूँ छोले। मेरे बच्चों के लिए यही बहुत बड़ा सरप्राइज है, क्योंकि उनको छोले बहुत पसंद है खाना, इसलिए। तो यहाँ पर मेरी पूजा पाठ ऑलमोस्ट चीज़ें हो चुकी थी। इसके बाद आई मैं किचन में और छोले मेरे गल चुके हैं। तो बच्चों को छोड़कर जस्ट आई थी ना मैं, तभी मैंने छोले को गलने रख दिया था। तो 2 घंटे में मेरे छोले इतने बढ़िया गल गए हैं। पहली बार मैंने इतनी जल्दी छोले गलाए हैं और गले हैं छोले मेरे। तो गल गए थे और फिर मैंने कुकर में लगा दी थी 7 से 8 सीटी, और इसमें मैंने डाल दिया था थोड़ा-सा मीठा सोडा, तो बढ़िया से गल गए हैं। तो अब इसको लगाते हैं तड़का। तो यहाँ पर मैंने जो कट करके रखी थी सब्जियाँ, टमाटर, प्याज, हरी मिर्च और लहसुन वगैरह, तो इनको कर लेती हूँ मैं ग्राइंड। तो ग्राइंड करने के बाद मैंने मोटा दरदरा ही ग्राइंड करा था। और इसके बाद अब लगाऊंगी छोले में तड़का। तो यहाँ पर तेल मैंने डाल दिया है। अब तेल में कुछ ज़्यादा कुछ नहीं डालूंगी मैं, सिंपल कोई भी खड़े मसाले का यूज़ भी नहीं करने वाली हूँ, केवल राई और जीरा डालूंगी। और राई जीरा डालने के बाद मैं डाल दूंगी पिसा हुआ मसाला मेरा। तो पिसे हुए मसाले को अच्छे से फ्राई करने के बाद, और आज मैंने ये मसाला मेरे हस्बैंड की टेक्निक से बनाया है, क्योंकि वो हमेशा ऐसे ही करते हैं। हमेशा टमाटर को लहसुन, प्याज और हरी मिर्च के साथ ही पीस लेते हैं। तो इससे थोड़ा-सा जल्दी बन जाती है सब्ज़ी, अलग-अलग से हमको तलने की और अलग-अलग से पीसने की आवश्यकता नहीं रहती है यहाँ पर। ये उन्हीं का आइडिया है, तो उनसे मैंने चोरी कर लिया है और आप लोगों को बता रही हूँ। और इसमें ये है कि जल्दी से बढ़िया-सी हमारी सब्ज़ी जल्दी से रेडी हो जाती है, जल्दी वाली ग्रेवी बनकर तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर राई जीरा मेरा भुन चुका था और इसमें मैंने डाल दिया था अपना मसाला, जो हमने पीस के रखा था। और इसके बाद इसमें डाल देंगे नमक, ताकि ये अच्छे से गल जाए। और फिर डालूंगी मैं इसमें सूखे मसाले, हल्दी, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला पाउडर। और इनको सबको मैंने भीगने के लिए रख दिया है, ताकि ये अच्छे से फूल जाएंगे, तो मसालों का जो एक्चुअल टेस्ट है ना वो निखर के आएगा। तो यहाँ पर मसाला घोलने के बाद मैंने प्याज और ये सारे चीज़ें जो हमने तली थी वो भी तला गई थी, तो इसमें मैंने डाल दिया है। और फिर डाल रही हूँ छोले मसाला। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट मेरा मसाला बन चुका है। अब इसमें हम डालेंगे हमारे भीगे हुए छोले। तो छोले को हम थोड़ी देर बॉईल करेंगे और इसके बाद हम इसको सर्व करेंगे। तो यहाँ पर मुझे बिल्कुल भी सब्र शांति नहीं हो रही थी, मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी। तो मैं थोड़ा-सा उबाल आया और मैं अपनी थाली लगाकर बैठ गई थी, और बाकी मैंने उबलने के लिए छोड़ दिया था। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए खाना।
और इसके बाद लेकर आई मैं बच्चों को, बच्चों की ड्रेस वगैरह चेंज की, हाथ मुँह धुलाने के बाद उनकी लगा दी थी मैंने थाली, जो कि मेरे छुटकू को बहुत पसंद आया छोला। हालाँकि ये छोला खाता नहीं है, बस ग्रेवी-ग्रेवी खाता है, बस इसको ग्रेवी वाली सब्जियाँ बहुत पसंद है। और गाइज़ इसके बाद मैं आपसे मिल रही हूँ सीधे रात में, अभी समथिंग 9:30 बज रहे थे। तो हस्बैंड जी के कपड़ों पे, बहुत सारे कपड़ों पे प्रेस करनी थी। और दिन में मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया था क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम आ रहे हैं, तो बच्चों को आज मैं पढ़ाने में व्यस्त थी, जिसके कारण मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया। और पता है आपको, मुझे प्रेस करना नहीं आता है, ये सबसे बड़ा सीक्रेट है। बट जैसे-तैसे मैं कर देती हूँ और मेरे पतिदेव जी भी काम चला लेते हैं मेरी टूटी-फूटी प्रेस से। और आप लोग बताइएगा वाक़ई में मुझे एक्चुअल में प्रेस करना आता है या नहीं आता है? बाकी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे प्रेस करना नहीं आता है। पर मेरे जो पतिदेव हैं ना, वो कहते हैं ठीक है, जैसा है वैसा ठीक है, कम से कम कपड़े व्यवस्थित तो हो जाते हैं, जैसा करती हूँ वैसा ठीक है। तो गाइज़ यहाँ पर करती हूँ मैं ब्लॉग को एंड, टाटा।